गौर महाराज, मैं बड़ा गिरासदार, कोई बात की कमी नहीं। बस मेरी यह पुत्री नेतल दे की अपाहिजता ने मुझे भी अपाहिज बना दिया है। महाराजा धीराज दलजी सोढ़ा की 18 सीमा पे आन है, पर बापू बिटिया की अष्टवंकी काया और पक्षघात की दवा कदाचित कहीं नहीं। गौर महाराज, हमने बाधा, टेक, मन्नत, अरे पत्थर उतने देव किए, पर मेरी नेतल दे बस ऐसे ही पीड़ा सहती है। रानी साहिबा, हम सीधे साधे मानवी अगम निगम क्या जाने, पर बिटिया के सर जैसे कोई अभिशाप हो ऐसा लगता है। माँ, गौर बाबू की बात सच है, तुम चिंता न करो, मेरा अभिशाप दूर होगा। बेटी, वैदराज तुम्हें दवाइयाँ पिला पिला के थक गए, अब तो कोई चमत्कार हो तब तो अच्छी हो। पिताश्री, मुझे सपना आया था, पोखरणगढ़ के राजा अजमल जी के कुंवर श्री रामदेव मेरा उद्धार करने, मुझसे शादी करने वाले हैं। गौर महाराज, लो ये पत्रिका उन्हें पहुंचाना। बिटिया, कहते हैं रामदेव पीर तो पीर है, वो तुझसे शादी क्यों करे? माँ, वो मेरे पिछले युग के स्वामी है, मैं तो रात दिन उनकी पूजा करती हूँ। महाराजा धीराज, रामदेव पीर की तो जय जयकार हो रही है, उनके पर्चों के प्रताप बिटिया रानी अच्छी भी हो जाए। अरे नेतल दे तो बार बार जिद करती है, कहती है मैं रुक्मणी का अवतार हूँ और रामदेव श्री कृष्ण के अवतार है, मैं ब्याहूंगी तो केवल रामदेव से, नहीं तो जी त्याग दूंगी। इसीलिए कहता हूँ, आपकी आज्ञा हो तो मैं नारियल और शादी शगुन लेकर पोखरणगढ़ जाऊँ और रिश्ते की बात करूँ तथा रामदेव जी को यह पत्रिका पहुँचाऊँ। गौर महाराज, यदि आप रिश्ता तय करके आएंगे तो मैं आपका मुंह मोतियों से भर दूंगा। ठीक महाराज, मैं इस घड़ी ही पोखरणगढ़ जाने प्रयाण करता हूँ। जय भगवान। जय भगवान। पधारिए, पधारिए रामदेव पीर। खम्मा, गणी खम्मा मेरे पीर को। बड़े भैया विरमदेव की सभी गैया लाए हो ना? हाँ माई बाप, विरमदेव बाबू ने उनकी प्रिय भूरी बछड़ी भी हमें सौंपी है। रामदेव भैया, कोई सेवा हो तो कहो। बड़े भैया की बछड़ी का दूध मुझे पिला। खम्मा, अजमलराव कुंवर को घनी खम्मा, पर बाप जी ये छोटी बछड़ी दूध कैसे दे? हाँ भैया, संत सेवा वही हमारा धर्म है, पर असंभव बात क्यों कर संभव हो। ले डाली भाई, ये रतन कटोरा, इसमें बछड़ी जरूर दूध देगी। पीर जी, आप कहते हो तो बछड़ी को दो देखूं। रामा पीर की जय हो। बाप जी, यह बछड़ी अभी तक पुख्त भी नहीं हुई, उसके आंचल से दूध उबार के आपने हमें भी अमर कर दिया। बाप जी, हमें भी अमर कर दिया। डाली बाई के हाथ आपके पर्चे से पावन हुए।
रामदेव पीर आपको शत शत वंदन। प्रभु, आपकी कृपा यूं ही हम पर बरसती रहे, ऐसे आशीष दे दो। मुखी, डालीबाई, भक्तों की और धर्म की रक्षा व मेरा परम कर्तव्य है। लो, अब मैं चलूंगा। ठीक है बाप जी। जय रामापीर। प्रधान जी, जी वाव की खुदाई कहाँ तक पहुंची? महाराजा धीराज, वाव का कार्य संपन्न होने में है, केवल बाहर की सीढ़ी बाकी है। पानी की धारा पहले की तरह है कि कोई कमी दिखती है? महारानी साहब, धारा तो पहले से भी ज्यादा है। लगता है पानी खत्म ही ना होगा। सच बात है। वाव का मुहूर्त भाई रामदेव ने किया है। महाराजा धीराज अजमल बापू और महारानी सा मिणल दे की जय हो। महाराज, अमरकोट के राजा धीराज दलजी सोढ़ा के राज पुरोहित पधारे हैं। राज दरबार में उनका स्वागत है। जैसी आज्ञा अन्नदाता। पोखरणगढ़ के महाराजा धीराज, राजा अजमल राय और रानी साहिबा की जय हो। आइए, पधारिए भूदेव। महाराज, अमरकोट के राजवी दलजी सोढ़ा की राजकुंवरी नेतल दे का ब्याह आपके कुंवर रामदेव के साथ हो, उसके लिए राज का नारियल और सगुन भी लाया हूँ। अमरकोट की दलजी सोढ़ा की सुपुत्री के साथ हमारे कुंवर की शादी हो, वह तो गौरवप्रद भी ना होगी। जाओ, रामदेव को यहाँ आने के लिए संदेश दो। गौर महाराज, दलजी सोढ़ा की समृद्धि तो अपार है, पर कुंवरी संबंधी जानकारी दीजिए। महाराज, नेतल दे अति भोले और संस्कारी है, राजकुल की शान है। रामदेव के लिए उन्हें प्रेम भक्ति और समर्पण भाव ज्यादा है। रत्ना जी, आप तो इस समूचे पंथ के ज्ञानी हो, हमारे संदेशा व्यवहार के आधार हो। अमरकोट आप गए हो ना? हाँ महारानी, यह रत्ना राय का हमारे मुल्क के कोने कोने का जानकार है। सुना है नेतल दे अष्टखोड़ी और कुरूप है। राजगौर, रत्ना रायका की बात सच्ची है? महाराज, झूठ नहीं बोलूंगा, यह बात सच्ची है। पर राजकुंवरी ने जीत की है कि ब्याहूंगी तो रामदेव जी के साथ, अन्यथा प्राण त्याग दूंगी। गुरु महाराज, यह बात विचार मांग ले ऐसी है, कुंवर रामदेव को पूछे बिना निर्णय नहीं कर सकते। माँ, पिताश्री, मुझे याद किया। रामदेव, अमरगढ़ के राजा दलजी सोढ़ा के राजपुरोहित तेरे ब्याह के लिए आए हैं, पर विडम्बना ये है कि राजकुंवरी अष्टखोड़ी और कुरूप है। नमस्ते पुरोहित जी। आयुष्यवान भवा। पुरोहित जी, राजकुंवरी की प्रतिमा या छवि देखने को मिले? कुंवर सा, नेतल दे ने यह पत्रिका भिजवाई है। श्री कृष्ण जब रण छोड़ के द्वारका आए, तब गुरु आज्ञा से रुक्मणी और श्री कृष्ण ने गुरु जी को रथ में बिठा के स्वयं रथ खींचा था। पर लोगों को हंसते देख रुक्मणी को लज्जा आई। यह देख गुरु जी रथ पर से उतर गए और रुक्मणी को शाप दिया था कि अगले भाव तू अष्टखोड़ी बनेगी, पक्षाघात से पीड़ित होगी। फिर रुक्मणी की आर्ता से गुरुजी ने उपाय दिखाया कि जिस समय श्री कृष्ण पुनः अवतार धारण करेंगे, तब शाप का समाधान होगा। प्रभु, इस जन्म में मेरा उद्धार करोगे ना? अवश्य। क्या लिखा है बेटा? माँ, नियति को कौन बदल सके? पिताश्री, सामने से आया नारियल स्वीकारना चाहिए। बेटा, तुम्हारा प्रत्येक निर्णय परिपूर्ण होता है, अफर होता है। कुंवर सा, तुम में हम सभी को श्रद्धा है। पुरोहित जी, हमें ये विवाह मंजूर है। बधाई महाराज, बधाई। बधाई महाराज, बधाई। लो कुंवर सा,
यह नारियल और शादी सगुन पखवाड़े में बारात जोड़ अमरकोट सोढ़ा राजा के वहां पधारना है। हम बारात लेकर अमरकोट समय पे आ पहुंचेंगे। तो मुझे आज्ञा दो। गौर महाराज को राज शरबत पिला के विदाई दो। रत्ना जी आप रुकना, बाकी सब पधारे। रामदेव, पखवाड़े में बारात की तैयारी किस तरह होगी? रत्ना जी को इसलिए ही रोके हैं, जल्द ही सभी को संदेश वो ही पहुंचाएंगे। अरे माँ, आपकी आंख में आंसू? खुशी के आंसू है बेटा। कुछ छिपाते हो माँ? ना कहो तो आपको रामदेव की। जुग जुग जियो मेरे लाल, तुम्हें तो मेरी उम्र लग जाए। तेरे विवाह में तेरी बहनें लासा और लक्ष्मी तो आ जाएगी, पर पिंगलगढ़ से सगुना को पढ़ियार नहीं भेजेंगे। सगुना बहन को आमंत्रण भेजिए, वो जरूर आएगी। विरमदेव, पढ़ियार बहुत अभिमानी है। सगुना की सास सगुना को सदा ताने देती है कि तेरे पिता अजमल और भाई रामदेव छोटे लोगों से नाता रखते हैं, तंबूरिये हैं, पंतुजी पना करते हैं। हम तुम्हें कभी भी बाबुल नहीं भेजेंगे। पर मैं कहता हूं ना, इस बार सगुना आएगी। रत्ना काका, आप कारभारी से कंकोत्री तैयार करवा के जल्द से जल्द पिंगलगढ़ जाओ और पढ़ियारों को निमंत्रण दे आओ। कुंवर साहब, पंथ बहुत लंबा है, समय पे काम पूर्ण करना कठिन है। रत्ना काका चिंता न करो, जानना आपके साथ राम है। ठीक ठीक समझ गया, जिसे राम रखे उसे कौन चखे। जय हो, रामा पीर की जय हो। मातोश्री, छोटे भाई धीरदेव की विवाह पत्रिका की एक प्रत आई है। इसमें कोई सुधार करवाना हो तो देख के करवा दो। किशन सिंह, बेटा पटियारों की आन बान और शान की तरह पत्रिका होनी चाहिए। धीरदेव सिंह को पत्रिका दिखाई। माँ, धीरदेव को शिकार करने से फुर्सत नहीं मिलती, आप उन्हें समझाए। बेटा विवाह के बाद उसे जिम्मेवारियों का ज्ञान हो जाएगा। सासू जी, देवर जी के विवाह में जिन जिन चीजों की आवश्यकता खड़ी होगी उसकी सूची मैंने बनाई है। सूची बनाई है तो तेरे पास रख। यह सारी सामग्री इकट्ठा करने की जिम्मेवारी तेरी है, समझी? सगुना, यह देवर के विवाह का तुम्हें कोई उत्साह है कि नहीं? सासू माँ, दुगना उत्साह है, क्योंकि मुझे स्वप्न आया है कि मेरे भाई रामदेव का विवाह भी तय हुआ है। रत्ना चाचा पत्रिका लेकर हमें निमंत्रण देने निकल गए हैं। ऐसी अंधश्रद्धा वाली बातें यहाँ नहीं चलेगी। रामदेव छोटे लोगों के साथ नाता रखते हैं। तुझे यहाँ देवर के विवाह में भाग नहीं लेना और भाई के विवाह में भाग लेना है। क्यों? अपने धीरदेव का विवाह तो 1 माह बाद है, तब तक मैं वापस आ जाऊंगी। अरे पर तेरे भाई का विवाह है ही नहीं, सपने को सपना रहने देना। हे वीर, मेरे सपने की लाज रखना। सगुना, तेरे कमरे में जा, हमें अभी 1000 काम है। जा कहता हूँ, जा। राम दे आप बड़े वृक्ष रूप और हम आपकी डालियां, तुम संग हम ऐसे लिपटे जैसे जल से मछलियां रे, जैसे जल से मछलियां। हे रामदेव पीर, मेरी लिखाई में असर पैदा करो। आपके गुणगान ऐसे लिखूं कि युगों तक लोग गा सके। जय हो भगत, तुम साखी तो अच्छी गाते हो हैं। पधारो साधु महाराज, मेरा नाम हरजी भाटी, रामदेव पीर का सेवक हूँ, दर्शन का अभिलाषी हूँ। पीर मुझे दर्शन दे इसलिए साखी लिखता हूँ। आप कौन है महाराज? नदी का मूल और ऋषि का कुल न पूछे। सच बात है, इसलिए ही कहावत पड़ी है ना, बनाया नुस्खा और गंजा जती,
उसकी कुछ भी खबर ना होवे। हरजी, तुम तो ज्ञानी हो हैं? तो मेरे पीर रामदेव की कृपा है। बोलो, आपकी क्या सेवा करूं? हरजी भाटी, मुझे प्यास लगी है, बस थोड़ा सा पानी पिला दे। महाराज, यह रण प्रदेश के ओसिया गांव की सीमा है। मेरी मशक में थोड़ा पानी था, वो तो मैं पी गया। अब पानी कहीं ना मिले तो इर्द गिर्द कहीं तालाब हो तो वहां से पानी भर लाओ। महाराज, तालाब तो है पर सूखा भट्ट। भगत, तू प्रयास तो कर, पानी मिल जाएगा। महाराज, मैं यहाँ का जानकार हूँ, मुझे खबर है तालाब में पानी नहीं है। ले ये रतन कटोरा और तेरे पीर का स्मरण करके तालाब पे जा, अवश्य पानी मिल जाएगा। साधु महाराज, आप ताकीद करते हो इसलिए जाता हूँ। खमा अजमलरा कुंवर को घनी खम्मा। जान गया, पहचान गया। साधु वेश में दूसरा कोई नहीं, स्वयं रामदेव पीर पधारे हैं। धन्य हो गया रामा पीर, ये हरजी भाटी धन्य हो गया। हरजी, धन्य है तुझे और तेरी नेक टेक और भक्ति को। ले ये हरा घोड़ा, मेरी निशानी रूप साथ रखना और उसे देख के जो रचना लिखोगे वो रचना अमर हो जाएगी। तथास्तु। जय रामा पीर, जय जय रामा पीर। खमा खमा रामा पीर, खमा खमा रामा पीर। जय जय रामा पीर, जय जय रामा पीर। खम्मा 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 पीर ने झाजी